वेलकम दोस्तों। आज हम मेसोमेरिक इफेक्ट एवं प्रभाव या अनुनाद प्रभाव पढ़ेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है। यह फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जब असिस्टेंट हर मतलब कोई भी जो भी केमिस्ट्री पढ़ता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेसोमेरिक इफेक्ट, या इसको हम एवं प्रभाव भी कहते हैं। इसके पहले हम डी ब्लॉक के और ए ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ चुके हैं। वो वीडियो मैंने पहले अपलोड कर लिए हैं, अगर वो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आज हम मेसोमेरिक इफेक्ट एवं प्रभाव या अनुनाद प्रभाव पढ़ेंगे। अब ये हमें पता होना चाहिए कि मेसोमेरिक इफेक्ट होता है क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं एक बेंजीन रिंग बनाता हूँ, ये एक बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, या तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को देने वाला होगा या इलेक्ट्रॉन को लेने वाला होगा। दो ग्रुप होते हैं, या इलेक्ट्रॉन देने वाला या इलेक्ट्रॉन लेने वाला। ठीक है, ये हमारा एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो इस बेंजीन रिंग पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है संक्रियण कार्य हम कहते हैं। तो इसमें दो प्रभाव होते हैं, एक तो होता है प्लस एन प्रभाव और एक होता है माइनस एन प्रभाव। दो समूह होते हैं, माइनस एन प्रभाव वाले समूह और यहाँ पे आ जाएगा प्लस एन प्रभाव वाले समूह। तो ये जो है हमारा है संयुग्मित 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 तंत्र। क्यों संयुग्मित तंत्र है, क्योंकि यहाँ पे आपको बता तो यहाँ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट प्रेजेंट है क्या नहीं। यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इसलिए इसको संयुग्मित तंत्र कहते हैं। अब मैं इस मेसोमेरिक इफेक्ट को परिभाषित करूंगा। यहाँ मैं लिखने वाला हूँ किसी संयुग्मित तंत्र। ठीक है, आपको पता लग गया संयुग्मित तंत्र। संयुग्मित तंत्र से ऐसा समूह जुड़ा हो, वह समूह इस संयुग्मित तंत्र से, ठीक है, कहां से, संयुग्मित तंत्र से, वह समूह संयुग्मित तंत्र में इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है या कम कर देता है, उसे क्या कहेंगे, मेसोमेरिक प्रभाव। कौन सा प्रभाव कहेंगे, मेसोमेरिक प्रभाव कहते हैं। ओके दोस्तों, देखिए, इस संयुग्मित तंत्र से ऐसा समूह जो जुड़ा हो, वह समूह संयुग्मित तंत्र से, कौन सा समूह, जो समूह जुड़ा हुआ, ग्रुप जो भी जुड़ा हुआ है, वह संयुग्मित तंत्र में इलेक्ट्रॉन घनत्व को या तो बढ़ा देता है या कम कर देता है, उसे ही मेसोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। तो यहाँ पे जो बढ़ाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है, वो संक्रियणकारी ग्रुप कहलाता है। ठीक है, कौन सा ग्रुप कहलाएगा, संक्रियणकारी ग्रुप कहलाएगा। जो इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देगा वो कौन सा कहलाएगा, विसंक्रियणकारी ग्रुप कहलाएगा। संक्रियणकारी ग्रुप कौन से होते हैं, विसंक्रियणकारी ग्रुप कौन से होंगे, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अब मैं इसकी एक चीज और बताता हूँ। कौन सी चीज बता रहा हूँ, देखना। जैसे यहाँ लिखा मैंने मेसोमेरिक एम प्रभाव, कौन सा प्रभाव, एम प्रभाव लिखा।
एम प्रभाव लिखा, तो एम प्रभाव क्या होता है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे बेंजीन है ये, ठीक है, तो बेंजीन है तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है ये, इस पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का पूर्ण क्या होगा, पूर्ण विस्थापन होगा। क्या होगा बेटा, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन होगा दोस्तों। इसके बाद और एक चीज याद रखनी है कि इसमें डीलोकलाइजेशन होता है। क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। तो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, इसको हिंदी में हम कहते हैं विस्थानीकरण। पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होगा। और क्या होगा, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का अनुनाद होगा। पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, अनुनाद होगा, यानी कि जो अनुनाद दर्शाता है उसी में ही मीसोमेरिक इफेक्ट होगा, बाकी मीसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा, चाहे ग्रुप जुड़ा, कौन सा भी ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो जुड़े होते ग्रुप होते वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कौन से ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होंगे। अब मीसोमेरिक इफेक्ट दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का मीसोमेरिक इफेक्ट होता है, दो प्रकार। कौन कौन से होते हैं हमारे पास, दो प्रकार के मीसोमेरिक इफेक्ट होते हैं। दो प्रकार में से कौन सा है, एक तो होता है हमारे पास प्लस एम प्रभाव और दूसरा होता है माइनस एम प्रभाव। दो प्रभाव होते हैं मीसोमेरिक इफेक्ट के। कितने प्रभाव होते हैं, दो प्रभाव होते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो ग्रुप होते हैं प्लस एम प्रभाव वाले, उनको हम कहेंगे संक्रियणकारी समूह कहेंगे, ठीक है। और इनके जो समूह होंगे वो क्या कहलाएंगे, संक्रियणकारी समूह कहलाएंगे। दूसरी चीज क्या है, इसमें जो एम प्रभाव दर्शाने वाले जो ग्रुप होंगे वो कैसे होंगे, लोन पेयर वाले। कैसे होंगे, ग्रुप लोन, जिनके ऊपर क्या होगा, लोन पेयर होगा, लोन पेयर ग्रुप समूह, लोन पेयर समूह, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। कौन सा बॉन्ड होगा, एक तो होगा द्विबंध होगा। क्या होगा, द्विबंध व त्रिबंध होगा। क्या होगा, जो ग्रुप जुड़े हुए समूह, त्रिबंध वाले समूह होंगे। तो ही वो क्या दर्शाएगा, रेजोनेंस दर्शाएगा, मतलब क्या दर्शाएगा, मीसोमेरिक इफेक्ट दर्शाएगा। और क्या चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो समूह है, ये जो समूह लॉन पेयर वाले समूह वो क्या कहलाएंगे, संतृप्त कहलाएंगे। संतृप्त समझते हो आप, सिंगल बॉन्ड वाले, कौन से, संतृप्त समूह कहलाएंगे। कौन से समूह कहलाएंगे, ये संतृप्त समूह होते हैं। और ये कौन से समूह होंगे, असंतृप्त समूह होंगे। कौन से समूह होंगे, ये असंतृप्त समूह होंगे। प्लस एम प्रभाव दर्शाने वाले संक्रियणकारी को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, और विसंक्रियणकारी को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहेंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, संक्रियणकारी जो बेंजीन रिंग में जो आवेश को क्या करेगा, नेगेटिव करेगा, मतलब ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आवेश को नेगेटिव करेगा। ये क्या करेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आवेश को पॉजिटिव करेगा, जिससे ये क्या होगा, वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएगा और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएंगे। और इसमें ये ध्यान रखना, इसमें हमेशा कौन से समूह आएंगे, संतृप्त समूह आएंगे, और यहाँ पे असंतृप्त समूह आएंगे। असंतृप्त के समूह की बात करें तो यहाँ पे कौन सा समूह, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया COH, तो यहाँ पे ये सीधा कौन से, बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा, ठीक है। ये कौन सा समूह से जुड़ा होगा, बेंजीन रिंग से। तो यहाँ पे जो कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड है वो कौन सा, वो असंतृप्त समूह कहलाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये बेंजीन है, यहाँ पे डबल, यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया क्लोरीन, क्या लिख दिया, क्लोरीन। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो क्या है, संतृप्त समूह है। तो संतृप्त समूह से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। ये बेंजीन किससे जुड़ा हुआ, संतृप्त से जुड़ा हुआ, और ये जो बेंजीन किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए असंतृप्त समूह है और ये संतृप्त समूह है। आगे हम ट्रिक से भी पढ़ेंगे, ट्रिक से अभिक्रिया कैसे करेंगे। सीधा हमको अगर याद नहीं रहता संक्रियणकारी क्या है, विसंक्रियणकारी ग्रुप क्या है, तो हम ट्रिक से भी आगे पढ़ेंगे। पहले मैं फैक्ट बता देता हूँ उसकी क्या क्या फैक्ट है, ठीक है। अब देखना,
आगे मैं यहाँ पे संक्रियणकारी लिखता हूँ। क्या लिख रहा हूँ? संक्रियणकारी ग्रुप। संक्रियणकारी समूह, या क्या लिख सकते हैं हम? क्या लिख सकते हैं? ऑर्थो व पैरा निर्देशित। ऑर्थो या पैरा निर्देशित। ऑर्थो या पैरा निर्देशित। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, एक बार मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जनरेट होता है नेगेटिव चार्ज, कैसे जनरेट होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्लोरीन। क्या लिख दिया? क्लोरीन। और क्लोरीन के ऊपर अपने को पता है कितने लोन पेयर होते हैं? 6 लोन, मतलब 3 लोन पेयर होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कितना हो गया? 3। अब ये अनुनाद रद्द करेगा। क्या करेगा? अनुनाद करेगा। अनुनाद करेगा, क्या होगा इसमें जो जो बेंजीन है उसको ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा। क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन को देगा। तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड, ये जो लोन पेयर वो इधर आ जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन पर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये रेजोनेंस ऐसे करेगा, यहाँ पे माइनस, और Cl पर क्या आ जाएगा? Cl पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एज इट इज रहेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे इस प्रकार ये यहाँ भी होगा। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज वो इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। इस प्रकार ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ डबल हो जाएगा, और यहाँ पे Cl लगाना है। और यहाँ पे ये स्वयं तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और बेंजीन रिंग को नेगेटिव कर देगा। इसलिए इसको प्लस एम इफेक्ट भी कहेंगे। कौन सा इफेक्ट कहेंगे? प्लस एम इफेक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे लिख देता प्लस एम प्रभाव। प्लस एम प्रभाव स्वयं पर तो क्या करेगा? प्लस चार्ज आएगा, और बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज लाएगा। अब ये डबल बॉन्ड क्या होगा? यहाँ पे आएगा, और ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा डबल, और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? डबल बॉन्ड प्लस। अब ये जो नेगेटिव वो यहाँ चलेगा, ट्रांसफर हो जाएगा, और ये वापस इधर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ डबल डबल डबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये, और इन दोनों की बात करें तो ये तो दोनों एक जैसी ही है, खाली इसमें किसका फर्क है? डबल बॉन्ड का फर्क है। डबल बॉन्ड का क्या हो गया? विस्थापन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? चार्ज। ऑर्थो ऑर्थो पैरा, वापस ऑर्थो। तो ऑर्थो पैरा पर क्या आ रहा है? ऑर्थो वो पैरा पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण करेगा? नेगेटिव पर। कब? जब संक्रियणकारी समूह जुड़े हुए हो तो। अगर यहाँ पे विसंक्रियणकारी समूह है तो ऑर्थो पैरा पर अभिक्रिया नहीं होगी, ये हमें पता होना चाहिए। इसको ट्रिक से मैं बताऊंगा, एक बार मैं ये बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मेरे को अभिक्रिया करवानी, कौन सी अभिक्रिया करवाएंगे? ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे मैंने ये ले लिया बेंजीन, इसके ऊपर ले लिया मैंने कोई भी संक्रियणकारी ग्रुप ले लिया। अब संक्रियणकारी ग्रुप कौन कौन सा होते हैं वो आगे मैं बताऊंगा। संक्रियणकारी ग्रुप मैं आपको यहाँ पे ही बता देता हूँ। संक्रियणकारी ग्रुप कौन से होते हैं? जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, एक तो ले लिया SH के पहले ले लिया मैंने OH। ठीक है, तो यहाँ पे दो ध्यान रखना है, एल्कोहल में ऑल आता है, थायल में भी ऑल आता है। तो दो तो ऑल हो गए, कितना हो गया? 2 ऑल। और यहाँ पे अगला है, हमें याद रखना NH2 पे लोन पेयर है। इसके बाद अगला आता है हमारे पास ईथर। क्या आता है? ईथर पे भी कितने? 2 लोन पेयर है। और एक हमें ध्यान रखना है हेलोजन। क्या ध्यान रखना है? हेलोजन ध्यान रखना। और हेलोजन में कौन कौन से आते हैं हमको पता है? फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो होते हैं हेलोजन परिवार के तत्व होते हैं। तो हेलो इसमें भी ये ध्यान रखना है कि जो ये हमारे पास हेलोजन है, हेलोजन क्या होता है? विसंक्रियणकारी ग्रुप होता है। क्या होता है? विसंक्रियणकारी ग्रुप होता है। क्यों होता है विसंक्रियणकारी ग्रुप?
तो एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, इसका हम आई इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये जो हैलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इस पर जो प्लस एम प्रभाव है, ये दर्शा कौन सा रहा है, प्लस एम प्रभाव दर्शा रहा है, ठीक है। और इसमें इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो ये माइनस आई प्रभाव दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो माइनस आई प्रभाव है वो ज्यादा होगा प्लस एम प्रभाव से। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कि नहीं होती। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये विसंकरणकारी समूह है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ये विसंकरणकारी समूह है हेलोजन, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास दो तो और एमीन, ईथर और हेलोजन। कितना हो गया, 1 2 3 4, तो ये पांचवा हो गया। अब संकरणकारी, ये विसंकरणकारी ग्रुप हो गए। अब विसंकरणकारी ग्रुप कौन सा होता है वो पढ़ेंगे। अब मैं आपको इसकी पर एक क्या अभिक्रिया बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी अभिक्रिया कैसे होगी। और तो पहला पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज, और तो पैरा निर्देशी, और तो वो पैरा निर्देशी अभिक्रिया, ये मैंने ले लिया बेंजीन, इसके ऊपर लगा दिया मैंने OH, OH के ऊपर क्या होता है 1 पे। अब मेरे को क्या कराना है यहाँ पे, फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया करवानी। कौन सी अभिक्रिया करवानी, फिडल क्राफ्ट। फिडल क्राफ्ट में भी कौन सी अभिक्रिया करवानी है, एल्केलीकरण। एल्केलीकरण करवाऊंगा तो RX से अभिक्रिया होगा, और किसके प्रेजेंट में कराऊंगा, LCl3। जो ये LCl3 क्या होता है, वो RX बंध को तोड़ने का काम करेगा, ठीक है। RX बंध को तोड़ेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, ये अभिक्रिया कहाँ होगी, तो हमको पता है अभिक्रिया और तो और पैरा पोजीशन पे होगी। और जितनी भी ये एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगी। कौन सी अभिक्रिया देगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। कौन सी अभिक्रिया देगी, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं एरोमेटिक यौगिक, ठीक है। अब हमको हमें कहाँ अभिक्रिया करवानी, जैसे यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो इस पर तो आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये पॉजिटिव आक्रमण करेगा तो आक्रमण क्या करेगा, जहाँ नेगेटिव है कहाँ है, तो नेगेटिव का हमने जब अनुनाद दर्शाया था तो नेगेटिव कहाँ आ रहा था, एक तो यहाँ आ रहा था, एक इधर आ रहा था, एक इधर आ रहा था। तो आक्रमण कौन, ये कहाँ करेगा, एक तो पैरा, एक तो ऑर्थो पे करेगा और एक कहाँ करेगा, पैरा पर करेगा। कहाँ पे आक्रमण करेगा, ऑर्थो और पैरा पर। तो यहाँ पे ऑर्थो पे मैं करवा देता हूँ, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे ये देखो तो हो गई है यहाँ, तो ये होगा ऑर्थो और ये होगा पैरा। तो ये ऑर्थो और पैरा निर्देशीय अभिक्रिया हो गई, समझ गया। और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हमको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन स्नेही के स्थान पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का जुड़ना। जैसे मैंने यहाँ बात की आपने, ये देखो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्नेही हटेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही के स्थान पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का जुड़ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही के स्थान पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का जुड़ना, उसको ही हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही ये R है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही गया है, मतलब निकला है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही निकला है तो इलेक्ट्रॉन के स्थान पर कौन सा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही रिएजेंट वो आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना है। एक और अभिक्रिया करते हैं इसी प्रकार में। यहाँ पे अगर मैं OH की जगह अगर मैं यहाँ ले लूँ, OH की जगह जैसे मैंने यहाँ पे O, जैसे यहाँ कौन सी कितनी अभिक्रिया होगी, जैसे मैंने यहाँ ले लिया संक्रियणकारी ग्रुप ले रहा हूँ। कौन सा ग्रुप ले रहा हूँ मैं, संक्रियणकारी। जैसे मैंने SH ले लिया, ठीक है। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे अभिक्रिया करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभिक्रिया कर रहा हूँ, यहाँ पे अभिक्रिया, यहाँ पे अभिक्रिया, यहाँ पे अभिक्रिया। कितनी प्रकार की अभिक्रिया होगी, 5 प्रकार की अभिक्रिया,
कितना प्रजाति? 5 प्रकार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया करेंगे। फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, तो फिडल क्राफ्ट में RX के साथ अभिक्रिया, एक होती है एसिलीकरण RCOCl के साथ अभिक्रिया, एक होती है हमारे पास HNO3 और सांद्र HNO3 और सांद्र क्या लिखना है, सांद्र H2SO4, यहाँ पे होगी सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्लोरीनीकरण AlCl3 के प्रेजेंट में, ये भी किसके प्रेजेंट में होगी, AlCl3 के प्रेजेंट में, ये भी AlCl3 के प्रेजेंट में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ। जब SH लिखा है तो SH की जगह में यहाँ पे कोई भी संकरण ग्रुप ले सकता हूँ। और ये कौन सा ग्रुप है, संतृप्त ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बेटा, संतृप्त है। कौन सा है, ये संतृप्त समूह है, हमको पता है ये संतृप्त समूह है। तो संतृप्त का S लेना है और अभिक्रिया कहाँ होगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होगी। तो ऑर्थो और पैरा लिख दिया मैंने, यानी कि यही ट्रिक है हमारी। जब हम यहाँ पे संतृप्त समूह आएगा, अपनों को कुछ याद नहीं रखना, संकीर्ण भी संकीर्ण करो। यहाँ पे अगर हमारे पास संतृप्त समूह आ गया तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अभिक्रिया करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये बन गया हमारे पास। ठीक है, मैं यहाँ जगह थोड़ी कम है तो ऊपर लिख रहा हूँ, ये यहाँ SH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑर्थो पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, पैरा पे आ जाएगा, पैरा पर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ भी क्या करना है, यहाँ ब्रेक करना है। ठीक है, यहाँ ब्रेक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा RCOR आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जैसे ये है SH और यहाँ पे आ जाएगा COR, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे और प्रेरा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नाइट्रो आ जाएगा और यहाँ पे SH और पैरा पोजीशन में नाइट्रो आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे SO3H आ जाएगा और यहाँ पे SH लगाना है और यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लोरीनीकरण करेंगे अपन तो यहाँ पे Cl आ जाएगा और यहाँ SH आ जाएगा प्लस पैरा प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रकार को हमको प्रोडक्ट बनाना। और ट्रिक याद रखना है, ट्रिक याद रखना है, अगर यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, संतृप्त ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ऑर्थो और पैरा हमको प्रोडक्ट बनाना है। ये इससे हमको ध्यान में रखना है। और ये सही परीक्षा में आता है, जैसे आपको दे दिया ऐसा विक्रिया। ठीक है, हाई बेंजीन के विक्रिया अगर हमको एल्किलीकरण करवाना है तो कहाँ पे विक्रिया होगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होगी। किस प्रकार क्यों होगी, क्योंकि यहाँ ये कौन सा है, संतृप्त समूह है। और हमने जो मैंने फैक्ट है वो भी बता दिया कि यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जिसकी वजह से आक्रमणकारी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ पे आक्रमण करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। अब हम पढ़ेंगे मेटा निर्देशीय विक्रिया। कौन सी विक्रिया पढ़ेंगे, मेटा निर्देशीय विक्रिया। इसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे संक्रियण की जगह हम लिखेंगे अब विसंक्रियणकारी। और विसंक्रियणकारी को हम बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप समूह, और इसको हम -M प्रभाव भी कहते हैं, -M प्रभाव। ठीक है, -M प्रभाव या मेटा निर्देशी भी कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, मेटा निर्देशी, मेटा निर्देशी। तो यहाँ पे विसंक्रियणकारी समूह कौन कौन से वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे मैंने 2 तो लिख दिया मैंने यहाँ पे 2 अम्ल। ठीक है, 2 अम्ल लिख दिया, SO3H। यहाँ पे डबल बॉन्ड है सबके साथ, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, S के साथ डबल बॉन्ड है। तो ये कौन सा हो गए, असंतृप्त समूह हो गए। ठीक है, मैं जैसे मैं बताता था ये है कि नहीं, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है कि नहीं। यहाँ पे भी अगर ये देख लेता हूँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है कि नहीं, यहाँ पे है डबल बॉन्ड है यहाँ, यानी कि ये कौन सा समूह हो जाएंगे, असंतृप्त समूह हो जाएंगे। और सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए, ये बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए, ये भी बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए, तभी वो विसंक्रियणकारी समूह कहलाएगा। ठीक है, अब आगे हमारे पास इसके डेरिवेटिव, अम्ल के डेरिवेटिव कौन सा होता है, तो हमारे पास होता है एसिटिक एनहाइड्रेट। एसिटिक एनहाइड्रेट होता है हमारे पास,
एसिटिक एनहाइड्रेट, एक होता है एस्टर, एक होता है एमाइड, और एक होता है हमारे पास अम्ल क्लोराइड CuCl2। CuCl2 इसको ऐसा लिखेंगे, तो CuCl आएगा, CuCl। इसके बाद अब हमको क्या लिखना है, उल्टा सीधा लिखना है। उल्टा सीधा कौन है, साइनाइड और MC। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, तो है कि नहीं ट्रिपल बॉन्ड, ये असंतृप्त हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब ये सीधा कार्बन से जुड़ा होगा, ये कार्बन रिंग से जुड़ा होगा, ठीक है। इसके बाद हमको उल्टा सीधा हो गया। अब एक के याद रखना है, एक के का मतलब होता है, एक तो होता है CHO और एक होता है हमारे पास CO। CO मतलब कौन सा, कार्बोनिल समूह, ठीक है, कौन सा समूह, कार्बोनिल। और एक होता है नाइट्रो। ये चीज हमें याद रखनी है। कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये कौन सा समूह है, विसंक्रियणकारी ग्रुप है। ये कौन सा समूह है, विसंक्रियण, मैंने ऊपर हेडिंग डाल दी है, विसंक्रियणकारी समूह है ये, ठीक है, विसंक्रियणकारी समूह है, ठीक है। ये कौन सा समूह है, विसंक्रियणकारी समूह है। कौन से, दो अम्ल याद रखना, उसके 4 डेरिवेटिव। कितने डेरिवेटिव है, 4, ठीक है। कितने डेरिवेटिव, 4 डेरिवेटिव हो गए, 2 अम्ल हो गए, आइसोसाइनाइड, साइनाइड, दो तो ये हो गए। और ये हमें 2 याद रखना है, एक के याद रखना है, क्या रखना है, एक के, और ये उल्टा सीधा याद रखना है। डेरिवेटिव 4 और 2 अम्ल और एक और है हमारे पास नाइट्रो। ये चीज हमें, ये विसंक्रियणकारी समूह है। आपको सीधा पूछ सकते हैं कि संक्रियणकारी समूह है, विसंक्रियणकारी समूह है, तो आपको पता होगा ये संक्रियणकारी समूह है और ये विसंक्रियणकारी समूह है। और जो मैंने पहले बताया लॉन पेयर वाले, जितने भी लॉन पेयर वाले हैं वो संक्रियणकारी समूह है। अब इसके हम क्या पढ़ेंगे, अभिक्रिया पढ़ेंगे। और ये कौन सा समूह है, संतृप्त, असंतृप्त समूह है। कौन सा समूह है, ये असंतृप्त समूह है। अब इनकी अभिक्रिया कैसे पढ़ेंगे, मेटा निर्देशीय अभिक्रिया, मेटा निर्देशीय अभिक्रिया होगी इस पे, ठीक है। मेटा निर्देशीय अभिक्रिया कैसे होगी, देखो यहाँ पे मैं रेजोनेंस आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे लिख दिया मैंने CHO लिख दिया। अब इसको मैं थोड़ा ओपन करके लिख रहा हूँ, ओपन करके लिखूंगा तो इस प्रकार आएगा। अब ये क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, और कार्बन की कम है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ये खींचेगा तो इसके पास जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा बेंजीन पर। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से वो विसंक्रियणकारी समूह हो जाता है, मतलब वो सक्रिय नहीं रहता है, ठीक है। और तो और पहला पोजीशन क्या होगी, सक्रिय नहीं होगी, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, और यहाँ H लिख दिया मैंने, और यहाँ पे ये ऐसा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ये हमें आगे पता आगे चलाते रहना, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है बेटा, सॉरी, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है, इधर चला जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड CO माइनस और यहाँ H, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड CO माइनस और H, और ये हमारे जैसे ये डबल बॉन्ड वापस इधर आ जाएगा, मतलब ये पहला डबल, ये इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CHO हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। इस प्रकार ये हमारे 5 प्रकार की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, कितने प्रकार की। और ये दोनों जो है वो एक दूसरे के क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ जो पाई बॉन्ड है उसका ही क्या है, पोजीशन अलग अलग है, बाकी इनकी ये पोलर कहलाएंगे, ठीक है, ये तीनों पोलर कहलाएंगे। तो यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे और ये मेटा है, कौन सा है, नहीं ऑर्थो, मेटा, पेरा मेटा और ऑर्थो, मेटा और ऑर्थो पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो जो आक्रमणकारी है अभिकर्मक है, आक्रमणकारी अभिकर्मक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ मैंने नाइट्रिक अभिक्रिया, ठीक है, तो नाइट्रिक अभिक्रिया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आक्रमण करेगा, यहाँ तो करेगा नहीं,
यहाँ भी नहीं करेगा तो करेगा कहाँ, मेटा पर ही अभिक्रिया करेगा। तो मेटा पर क्यों अभिक्रिया करेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व तो पहले से ही कम है। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम है तो यहाँ पे अभिक्रिया नहीं होगी। अभिक्रिया कहाँ होगी, ले दे के यहाँ करनी है, उसको मेटा पर ही करनी है। ठीक है, तो हम इसकी अभिक्रिया पढ़ेंगे। अब यहाँ अभिक्रिया कहाँ होगी, मेटा निर्देशी पर होगी। ठीक है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी। अब मैं इसमें अभिक्रिया कराऊँ, आप कितनी भी प्रकार की अभिक्रिया करवा सकते हो। मैं जैसे यहाँ लिखा हूँ ये बेंजीन, ठीक है, मैंने बेंजीन पर अभिक्रिया करवाई। ठीक है, और मैंने यहाँ लिख दिया COOH लिख दिया। अब मेरे को यहाँ अभिक्रिया करवानी है, तो यहाँ अभिक्रिया होगी, यहाँ अभिक्रिया होगी, यहाँ अभिक्रिया होगी, यहाँ अभिक्रिया होगी, और यहाँ आप COOH की जगह कोई भी विसक्रियकारी ग्रुप ले सकते हैं। चाहे आप सल्फोनिक अम्ल ले सकते हैं, इसके डेरिवेटिव ले सकते हैं, एनहाइड्रेट ले सकते हैं, एस्टर ले सकते हैं, एमाइड ले सकते हैं, अम्ल क्लोराइड ले सकते हैं, और भी जो भी आप लेना चाहो, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, कुछ भी ले सकते हो। इससे अभिक्रिया वहीं पर होगी, कहाँ पर होगी, मेटा पर ही अभिक्रिया होगी। तो मैं RX के साथ अभिक्रिया कराऊँ, मैंने कि फिटल क्राफ्ट अभिक्रिया करवा रहा हूँ। ठीक है, RCaCl के साथ अभिक्रिया करवा रहा हूँ। ठीक है, क्लोरीनीकरण करवा सकते हैं। कौन सी अभिक्रिया करवा सकते हैं, क्लोरीनीकरण करवा सकते हैं। और कौन सी अभिक्रिया करते हैं, तो नाइट्रीकरण अभिक्रिया करवा सकते हैं। HNO3 के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवा सकते हैं। तो ये मैंने पहले लिखा हुआ, और ये प्रेजेंट किसकी, AlCl3 के प्रेजेंट में होगी अभिक्रिया। ये भी AlCl3 की प्रेजेंट में होगी, किसके प्रेजेंट में होगी, AlCl3 की प्रेजेंट में होगी। ये शांत लेना हमें,